हमारे देश की जेन अल्फा बच्चों की जान खतरे में। जेन अल्फा इज टूट। No need. अलग अलग लोगों के जेन अल्फा के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो लार्जली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ये है कि जो बच्चे 2010 से 2025 तक पैदा होंगे उन बच्चों को जनरेशन अल्फा कंसिडर किया जाता है। यानी ये सारे जेन अल्फा बच्चे अभी मैक्सिमम 14 से 15 साल के होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसमें सबकी राय ऑलमोस्ट एक समान है कि जेन अल्फा अब तक की सबसे बिगड़ी हुई जनरेशन है। जैसे सबसे पहला ही सिम्टम है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जनरेशन अल्फा के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और एंग्शियस बच्चे हैं। कई सर्वेज में पाया जा रहा है कि लिटरली 6 से 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस एज में इन्हें किस बात का स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा है? 2024 यूपी में 5 साल की बच्ची कामिनी की कार्टून देखते देखते अचानक से मौत हो गई। रीजन? हार्ट अटैक। 2020 में इजिप्ट में तो 12 साल का बच्चा पबजी खेलते खेलते अचानक से कोलैप्स हो गया। अगेन रीजन? हार्ट अटैक। इंडिया के बाहर ऑलमोस्ट हर छोटे बड़े देशों में इस जनरेशन अल्फा के मेंटल प्रॉब्लम्स और उनके फिजिकल प्रॉब्लम्स पर कई सारे स्टडीज और रिसर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में मानो सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। पूरे इंटरनेट पे हमें लिटरली एक ऐसी स्टडी नहीं मिली है जो इंडिया के जेन अल्फा बच्चों के ऊपर कंडक्ट की हो, जबकि यही सारे सिम्टम्स तो हमारे देश के बच्चे भी दिखा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप एक डिस्क्लेमर के जैसे ले सकते हो। इससे पहले ये प्रॉब्लम हमारे देश में इरिवर्सिबल हो जाए, हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, जिन भी देशों में इस जनरेशन के वियर्ड बिहेवियर पर रिसर्च किया गया, सबके रिसर्च में एक ही कॉमन लिंक मिला है, आईपैड्स। और इसीलिए इस जनरेशन का नाम भी पड़ गया है द आईपैड जनरेशन। लेकिन यार, एक आईपैड जैसी चीज इस पूरे जनरेशन में इतने ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट कर सकती है? I mean, हम भी तो फोन्स और आईपैड्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हम तो ऐसे टैंट्रम्स नहीं थ्रो कर रहे, हमारा बिहेवियर तो अग्रेसिव नहीं हो रहा है। सो ये एक डिवाइस इन बच्चों के दिमाग में ऐसे क्या चेंजेस क्रिएट कर रही है? लेट्स अंडरस्टैंड। आईपैड से काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन। सो पिछले ही साल 2023 में देश विदेश के कई सारे पेरेंट्स अचानक से कंप्लेन करने लग गए कि एक पॉपुलर कार्टून कोकोमेलन रेगुलरली देखने से उनके बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट रुक गया है, स्लो हो गया है। उनका कहना था कि उनके बच्चों का स्पीच डिले हो रहा है, यानी वो लैंग्वेज जल्दी सीख नहीं पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार्टून देखने नहीं मिलने पर बच्चे हद से ज्यादा टैंट्रम्स दिखाने लग गए। वो इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि जब उन्हें ये शो देखने से मना किया जाता है तब वो बच्चे अपने आप को ही मारने तक लग जाते हैं, जैसे वो कोई बच्चे नहीं बल्कि ड्रग एडिक्ट्स हो। अब काफी सिमिलर पैटर्न आपको उन बच्चों में भी दिखेगा जो काफी ज्यादा रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो पूरे दिन। एक रीसेंट सर्वे में पाया गया कि हर एक दिन एक छोटा बच्चा 3 घंटे सिर्फ रील्स देखने में बिताता है, और इसमें यूट्यूब वीडियोस, टीवी, कार्टून्स, ये सब तो हमने पकड़ा भी नहीं है। नाउ, छोटे उम्र में ही एक्सेसिव स्क्रीन टाइम का जनरेशन अल्फा के ब्रेन पर क्या असर होता है, इसे टेस्ट करने के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने 10 चूहे लिए और उन्हें हर दिन 6 घंटे के लिए कंटिन्यूअसली एक साथ काफी सारे डिफरेंट साउंड सुनाए और फ्लैशेस दिखाए, बिल्कुल एक मोबाइल फोन या फिर रील्स वगैरह को मिमिक करने के लिए। फिर यही सेम प्रोसेस 42 डेज रिपीट करने के बाद जब उन 10 चूहों के ब्रेन को स्टडी किया गया, तब पता चला कि उनके ब्रेन के ये सारे रीजन्स एक साथ कंटिन्यूअसली एक्टिवेटेड थे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वहीं पे बाकी के सभी मेजर पार्ट्स, जैसे कि ये रीजन्स जिनका स्क्रीन में कंटेंट देखने के वक्त उतना ज्यादा रोल नहीं होता है, वो पार्ट्स क्योंकि काफी टाइम तक डीएक्टिवेटेड थे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑब्जर्व किया गया कि इन बच्चों में ब्रेन के इन रीजन्स की साइज ही धीरे धीरे श्रिंक होने लग गई थी। अब ये सारे पार्ट्स बच्चे के ब्रेन के वो मेन रीजन्स है जो कॉग्निशन, क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के मेन ईयर्स में अनफॉर्चुनेटली सारा दिन आईपैड पे कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में इन रीजन्स का बच्चों के ब्रेन में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ना पढ़ाई के लिए इन
बच्चों के पास स्ट्रॉन्ग मेमोरी डेवलप हो पा रही है, ना उनके पास स्मार्ट चॉइसेस लेने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज डेवलप हो पा रहे हैं, और सारा दिन फोन पे रहने की वजह से ना ही उनमें लोगों के साथ मिक्सअप होने के लिए लगने वाले सोशल स्किल्स डेवलप हो पा रहे हैं। यानी दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ डिप्रेस्ड, एंग्शियस एंड लोनली जनरेशन। अब रही बात कार्टून्स की, तो डॉक्टर्स के हिसाब से कई सारे कार्टून्स के ब्राइट ओवर सैचुरेटेड कलर्स, फास्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स और इंटेंस फ्लैशेस एक मेजर रीजन है कि कई सारे कार्टून्स काफी ज्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय तक बच्चों के ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी काफी सारे रीजन्स को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से अगर ये कार्टून्स को बहुत ही लंबे समय तक देखा जाए और उसके बाद अचानक से बच्चों को ये कार्टून्स देखने ना दिया जाए तो वो काफी केसेस में अग्रेसिव हो जाते हैं। जिस वजह से डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कार्टून्स देखें या फिर एटलीस्ट ये मॉनिटर करें कि वो कौन सा कार्टून देख रहे हैं, कितने समय के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कार्टून्स गलत नहीं है। अगर सही तरीके से कार्टून्स को दिखाया जाए और सही कार्टून्स दिखाए जाए तो वही कार्टून्स बच्चों के थिंकिंग और लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ा सकते हैं। सो हमारी रिसर्च में ये कुछ लिस्ट ऑफ कार्टून्स है जो हमें मिले, जो काफी स्लो पेस्ड है, बच्चों के ब्रेन को ज्यादा ओवरवेल्म नहीं करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें कुछ सीख भी देते हैं। आप इन्हें भी देख सकते हो और इसके अलावा आप अपने रिसर्च में और भी कार्टून्स ढूंढ सकते हो। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम विद आईपैड्स इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर और ADHD सिंड्रोम। देखो, जेन अल्फा एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जनरेशन है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा गया है कि ये जनरेशन आज तक की सबसे रिचेस्ट जनरेशन है, क्योंकि इन्हें बिना कोई काम किए जो चाहिए वो चीज तुरंत मिल जाती है। प्लस रील्स क्या है, रील्स भी तो आपको हर 6 सेकंड में बिना कुछ मेहनत किए एक इंस्टेंट हिट देता है। यहाँ पे हिट से मेरा मतलब है एक इंस्टेंट रिलीज ऑफ अ फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर ब्रेन, डोपामिन।